आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के शकूर बस्ती में झुग्गियों पर नहीं, अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक पर बुलडोजर चला था और इसीलिए सियासत तो गरमानी ही थी। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। गुस्सा आ गया। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि राहुल गांधी तो बच्चे हैं जी। दिल्ली के इस उजड़े दयार में कभी एक बस्ती थी, लेकिन अब यहाँ उजड़े हुए लोग हैं और भरी ठंड में गरमाई हुई सियासत है। हर किस्म की सियासत है यहाँ। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार इस बस्ती के लोगों को टोपी पहना रही है। पार्टी के कार्यकर्ता टोपियां बांट रहे हैं। कहीं टोपी है तो कहीं झंडा और पंजा लहरा रहा है। झंडा और पंजा कांग्रेस वाला। बस्ती वालों ने खुले आसमान के नीचे रात काटी, लेकिन सुबह हुई तो खैर ख्वाह भी आ गए। झंडे आ गए, टोपियां आ गई, हाकिम आ गए। गाँव से कहना चाहूंगा उनको थोड़ा ह्यूमन होने की आवश्यकता है। अभी ह्यूमैनिटी को छोड़ के जो जिस तरह राजनीति कर रहे हैं ना, कि यहाँ पर लोगों को भगाया जा रहा है कि अभी रातों रात भगा दिया जाएगा। दिल्ली ऐसे साफ होने वाली नहीं है। सूरज चढ़ा, ठंड थोड़ी कम हुई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शकूर बस्ती पहुंच गए। नेता हैं तो नारे भी होंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुर्दाबाद है तो राहुल को संघर्ष करने की ललकार। साथ में तसल्ली भी कि संघर्ष में ये लोग साथ हैं। बस्ती में एक दिन पहले से सियासत की टोपियां बांटती आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भला कैसे बर्दाश्त हो कि उनकी मेहनत पर कोई पानी फेरे। लिहाजा राहुल गांधी का विरोध भी शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले जिंदाबाद था, लेकिन काफी देर तक वापस जाओ के नारे भी लगे। राहुल ऐसे कैसे चले जाते? मामला गर्म था, सियासत गर्म थी, बोलना भी जरूरी था। निशाने पर मोदी और केजरीवाल दोनों आ गए। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और ये आप पे जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। यहाँ ये याद दिला दें कि इस बस्ती के सैकड़ों लोग उजड़ चुके हैं। एक बच्ची की यहाँ मौत हुई है, लेकिन सियासत बेरहम है। गरीबों के दर्द से ज्यादा वास्ता एक दूसरे को करारा जवाब देने में है। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने राहुल गांधी को अपने ट्वीट में बच्चा करार दे दिया। राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं। उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आती है, दिल्ली सरकार की नहीं। जैसे उनको सूचना मिली अरविंद को, वो फौरन रात को 12 बजे पहुंच गए। 2-2:30 बजे तक वहां रहे। सारा इंतजाम उन्होंने देखा और ठीक करने की कोशिश की है। रेलवे के इलाके में नाजायज तरीके से बसी इस बस्ती को खाली करने के लिए रेलवे महीनों से नोटिस भेज रहा था। रविवार को उसने नोटिस नहीं, बुलडोजर भेज दिया। बस्ती उजड़ गई, सियासत बढ़ गई। इस बीच एक बच्ची की मौत पर सियासत की बिसात बिछ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्ची की मौत के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जवाब देने खुद रेल मंत्री को आना पड़ा। No midnight operation as reported. As per report from Northern Railway, the child alleged to have died during the encroachment remol drive had expired much before the encroachment remol. शकूर बस्ती का दर्द अब सियासत की भट्टी में पक रहा है। सियासत हो रही है, मगर इस ताकीद के साथ कि सियासत होनी नहीं चाहिए। झूठ बोलना, एक ड्रामा क्रिएट करना, सियासत करना, राजनीति करना, दिल्ली की ऐसी संस्कृति नहीं है। कुछ भी बोलो, झूठ बोल दो और कहो मुझे पता नहीं था। कानून का पालन नहीं किया गया, इन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी गई। राहुल जी का आदेश है, हम लोग इनके लिए जमीन पर लड़ेंगे। दिल्ली की इस उजड़ी बस्ती के बाशिंदे राह देख रहे थे राहतों की, लेकिन राहतें कम पहुंची, सियासत ज्यादा पहुंची। उनके दर्द का मरहम कम आया, लेकिन उनका दर्द सियासत के बाजार में बेचा खूब गया। अंकित यादव और कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में झुग्गी का झगड़ा तूल पकड़ चुका है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, पुलिस को और साथ ही रेलवे को। कहा है इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपने इस पूरे काम को अंजाम दिया है। इसी के साथ रेल मंत्री से मुलाकात की दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और फिर यह सहमति बनी है कि आगे से इस तरह का डेमोलिशन तोड़फोड़ करनी हो तो पहले दिल्ली सरकार को सूचित किया जाएगा। लेकिन देखिए सियासत की फितरत, 7 महीने की एक बच्ची की मौत पर भी सियासत की बिसात बिछ गई है।
इस उजड़ी हुई बस्ती पर हंगामा बरपा है। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसी इस बस्ती पर बुलडोजर क्या चला, दिल्ली की सियासत में घमासान हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार की शाम रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की कि आने वाले समय में कभी भी कहीं भी बिना रिहैबिलिटेशन के डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। किसी भी जमीन की उनको ज़रूरत है, अगर ये डिसाइड हुआ कि अगले 3 साल या 4 साल में रेलवे को अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए जहां ज़मीन की ज़रूरत है वो हमें एक शेड्यूल बना के दे दें। रेलवे की कार्रवाई पर सियासत गर्म है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सियासी हंगामे के केंद्र में है 7 महीने की एक मासूम बच्ची रुकैया की मौत, जिसे आम आदमी पार्टी तूल दे रही है, रेलवे सफाई दे रहा है। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सुबह 8 बजे हुई है। रेलवे का कहना है कि सारी कार्रवाई रविवार को दिन में 11 बजे शुरू हुई। बच्ची की मौत पहले ही हो चुकी थी। लड़की के पिता मोहम्मद अनवर ने लिखित बयान में कहा है कि सुबह 9:30 बजे रेलवे की कार्रवाई से पहले बच्ची पर एक गठरी गिर गई थी। लड़की को लेकर जब ये अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर ने रुकैया को मृत घोषित कर दिया था। हम दूसरे वाले घर में आए सामान ये करने के लिए, पता नहीं गठरी था उनके देह पे, इधर उधर करने हाथ गिर गया। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने रेलवे और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि रेलवे ने कितने घर तोड़े, इसका रिकॉर्ड दे। घर तोड़ने से पहले सर्वे किया भी गया या नहीं, ये भी बताए। कोर्ट ने कहा कि रेलवे की ये कार्रवाई बेहद गैर जिम्मेदाराना है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन रिपोर्ट पर हलफनामा देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे के जीएम और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई से पहले उठाए गए कदमों की जानकारी का हलफनामा दें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या डिमोलिशन ड्राइव से पहले रेलवे ने दिल्ली सरकार से कोई बात की थी। जहाँ तक इन लोगों को नोटिस भी हम लोगों ने दिया, मार्च में दिया, सितंबर में नोटिस दिया कि आप लोग इलीगली बैठे हुए हैं, रेलवे लाइन के पास बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं और इसमें रेलवे की ट्रेन चलने का खतरा भी है। शकूर बस्ती के लोग बेहाल हैं। राहत देने के नाम पर जो कुछ पहुंच रहा है वो इनके दर्द पर मरहम के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। बस्ती की ये रात भी बंजारों की तरह कटेगी, लेकिन सियासी दलों को इसकी फिक्र कहाँ, वो तो बस सियासी फसल काटने में जुटे हैं। पूनम शर्मा के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। शकूर बस्ती की झुग्गियां उजड़ चुकी हैं। इस भरी ठंड में सैकड़ों लोगों के लिए आशियाना छिन चुका है। दर्द की मुकम्मल कहानी है वहां पर मौजूद इस ठंड में सिकुड़ता हुआ, ठिठुरता हुआ हर व्यक्ति। लेकिन देखिए, इस दर्द के बदले भी उन्हें सिर्फ सियासत नसीब हो रही है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और ये आप पे जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी 48 घंटे के बाद जगते हैं। शिवराज दीक्षित जी ने और उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चौहान जी ने खुद उन लोगों ने प्रयास किया। लक्कर जला जला के, पल्ली जला जला के खेप लिए सारी रात है। टाइम कहाँ मिला, कल नोटिस हटाया आज तोरा। ठंड में रहे थे, ठंड बहुत लग रही थी हमें। हमारा घर के आसपास से पूरा गड्ढा उड्ढा कर दिए थे पुलिस आके। राजनीति का तमाशा चरित्र। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो मुंबई के हत्याकांड का खौफनाक सच आप देखते रहिए स्पेशल। हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती।